नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पाम का स्ट्रक्चर और फिंगर्स की जो सिचुएशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, रोल प्ले करती है इस बात के लिए कि व्यक्ति का जीवन कैसा जाने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो लगभग जो है पाम का स्ट्रक्चर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर व्यक्ति को अथॉरिटी पोजीशन जल्दी मिलती है, यानी कि व्यक्ति को के लाइफ में जो स्ट्रगल है वो कुछ समय चलने के बाद व्यक्ति को इस स्थिति में ले आता है कि वो अथॉरिटी को गेन करने के लिए कैपेबल हो जाता है। साथ में उसको कितना स्ट्रगल के बाद में उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या मिलेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी फेट लाइन की पोजीशन क्या है। यानी फेट लाइन अच्छी तो रिज़ल्ट 100%, फेट लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी तो रिज़ल्ट 120%, फेट लाइन ख़राब तो रिज़ल्ट 40, 60, 80 उसके अकॉर्डिंग मिलता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सब फिंगर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फिंगर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनकी ये फर्स्ट फिंगर, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर या फिंगर ऑफ जुपिटर। अब देखिए, इनके हाथ के अंदर जो जुपिटर फिंगर है वो इस अपोलो फिंगर यानी इस सन के फिंगर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी है। ऐसी स्थिति के अंदर जब ये फिंगर बड़ी हो जाती है, यानी दिस फिंगर इज लॉन्गर विद कंपेयर टू द अपोलो फिंगर, इन दैट केस द मैरिज लाइफ जो है वो उसको प्रभावित करती है। यानी कि सबसे पहला सिम्टम जो इसमें आता है वो आता है लेट मैरिज। लेट मैरिज का मतलब हुआ कि आपकी शादी जो है वो देरी से होती है। और यहाँ पर इसका दूसरा कारण जो लेट मैरिज का बनता है वो एक और भी बनता है, वो है व्यक्ति का ये पोर्शन। यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हाथ का ये पोर्शन मंगल की स्थिति को दिखाता है। यानी कि ये जो लाइंस होती हैं ये व्यक्ति को दिखाती है कि व्यक्ति मांगलिक है। मांगलिक भी होना अलग बात है। मांगलिक का मतलब तो ये होता है कि प्लेसमेंट ऑफ द मार्स इन फर्स्ट, 7th, 8th, 12th, 4th, 2nd, इनमें अगर प्लेसमेंट हो हाउसेस में तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति जो होता है वो मांगलिक होने के बाद भी मांगलिक दोष से पीड़ित नहीं होता। लेकिन इस केस के अंदर मंगल की जो सिचुएशन है वो मंगल दोष बना रही है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से मांगलिक प्रवृत्ति और मांगलिक दोष के साथ में ये पाम जो है इसमें ये एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस शादी में आपको किसी भी लड़की से अगर आप शादी करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको उस हॉरोस्कोप को बहुत अच्छे से किसी विद्वान के द्वारा मिलवा करके ही आप इस विवाह को कर सकते हैं। तो ये एक इसमें चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो केयर करने वाली है, यानी जिसके प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मंगल के कारण, मंगल दोष के कारण, और साथ में द प्लेसमेंट ऑफ द राहु इन फर्स्ट हाउस एंड द एस्पेक्ट ऑन द 7th हाउस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी की वजह से क्या हुआ कि जो है आपका इसका जो लॉर्ड, यानी आप कह सकते हैं कि 7th हाउस जो डिस्टर्ब हो जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है। और साथ में 7th हाउस का जो लॉर्ड है दैट इज़ वीनस। ये वीनस जो है वो कंबस्ट हो गया। कंबस्ट का मतलब होता है अस्त हो गया। इसका मतलब ऐसे लोगों के विवाह में दिक्कत आती है। निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति होनी चाहिए, जो कि हमारा पाम कहता है या प्रेडिक्शन के आधार पर यह बात निकल कर सामने आती है। अब दूसरी बात यह है कि द एस्पेक्ट ऑफ द राहु इज ऑन द चाइल्ड हाउस एंड ऑल्सो ऑन द फेट हाउस। यानी भाग्य स्थान पर भी राहु की दृष्टि होने से भाग्य जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता। और ये इसका कारण ये है कि जैसे जैसे आप देखिए यहाँ पर इस फेट लाइन को आप देखेंगे तो ये करीबन 25 साल के बाद में भाग्य ने यहाँ पर ये रुकावट पैदा कर दी। और इसकी और बड़ी जो रुकावट है वो आपको मिलेगी करीबन 31 साल के आसपास। 31 से लेकर 35 तक का जो लाइफ है इनका वो और ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ होगा। यानी उसमें और बड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर उसी समय पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केश भी यहाँ पर ये एप्लीकेबल हो गया, यानी कि वो स्थिति के अंदर इनको ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू होगी। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ निकल के आती है वो नंबर प्लेनेट हो गया मार्स, सेकंड प्लेनेट हो गया राहु। तो राहु का एस्पेक्ट लग्न के ऊपर, लग्न इटसेल्फ कमज़ोर हो गया। लग्न क्यों कमज़ोर हो गया, ये बात हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस राहु की प्रेजेंस के कारण
आपका जो मेन 3 हाउसेज है जिसे त्रिक भाव कहते हैं वो डिस्टर्ब हो गए, यानी 1 और 5 और 9 ये डिस्टर्ब हो गए। ये चाइल्ड हाउस हो गया, और साथ में ये 7th हाउस जिस पर सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो 7th हाउस डिस्टर्ब हो गया, हाउस ऑफ मैरिज और हाउस ऑफ लक। जब ये 3 हाउस यानी लग्न और मैरिज हाउस यानी कि इनिशियल एजुकेशन का जो हाउस है, बच्चों का जो हाउस है वो, और फेट हाउस यानी कि अपने पिता का जो घर है वो, और 7वां यानी कि जो मैरिज हाउस है हाउस ऑफ पार्टनरशिप, और लग्न यानी पहला आप स्वयं, ये कमज़ोर हो गए। इसके कमज़ोर होने के कारण से आपका जो लग्न कमज़ोर हो गया, और लग्न कमज़ोर होने की वजह से ये लग्न जो है वो 6, 8, 12 यानी कि पहला भाव जो है वो 6, 8 और 12 जिसे हम दुख स्थान कहते हैं या दू स्थान कहते हैं, ये हमारे हाउसेस के जो हमारे हॉरोस्कोप के जो अच्छे भाव नहीं माने जाते, ये तीनों भाव जो है इस कुंडली के अंदर या इस हॉरोस्कोप में या इस पाम के अंदर पहले हाउस से कमज़ोर हो गए। ऐसी स्थिति के अंदर एक तो व्यक्ति की फिजिकल जो कंडीशन है वो भी ज़्यादा ठीक नहीं होती और उसका कोई काम बनता नहीं है। यानी कि 6, 8, 12 स्ट्रांग हो गए, तो 6, 8, 12 स्ट्रांग होना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती विद कंपेयर टू द प्लान हाउस नंबर 1। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल खुल करके अपन कह सकते हैं कि ये स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। 6, 8, 12 में ज़्यादा पॉइंट होना एक के कंपैरिजन में ये व्यक्ति के जीवन में परेशानी पैदा करते हैं। साथ में आप देखेंगे कि इनका जो हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद द हाउस ऑफ गेन। तो गेन से जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए तो वैसे भी ज़िंदगी में फिर आपको परेशानी आएगी। जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। अभी कम उम्र है तो लाइबिलिटीज़ इतनी नहीं है जितनी कि 31 से जो मैंने ये पीरियड बताया यहाँ पर, ये जो पीरियड मैंने बताया था कि 31 से 35, ये जो पीरियड होगा ये आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर कर्ज लेके आएगा और आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करेगा। मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ओवरऑल ये बात निकल के सामने यहाँ पर आती है। दूसरी चीज़ जो अब कहें कि वीनस, देखिए ये वीनस जो है इनका, ये विद कंपेयर टू दिस अमाउंट, यानी क्या होता है, वीनस जो होता है ये वाला पोर्शन है ये इससे बैलेंस होना चाहिए। अब जुपिटर के नीचे अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर ये फुलावट होनी चाहिए यानी ये उठा हुआ होना चाहिए उसकी जगह ये दबा हुआ है विद कंपेयर टू वीनस, और वीनस उठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्लैनेट जो है डिसबैलेंस हो गए। जहाँ पर भी ऐसे डिसबैलेंस की स्थिति आती है वहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो लाइफ के अंदर कोई वो व्यक्ति जिसकी जो एजुकेशन होती है उसका वो जीवन में कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। यानी कि जीवन में जो उसने एजुकेशन ली जिसमें वो एक्सपर्ट है वही चीज़ उसके काम नहीं आती, और तो ऐसी स्थिति निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि खराब मानी जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रख करके आगे कार्य करने पड़ेंगे, या आप कह लीजिए कि एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल मेथड से आपको अपनी इस हॉरोस्कोप को बैलेंस करना अति आवश्यक है। क्योंकि ये बैलेंस, ये हॉरोस्कोप जो है वो स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के बिना आप इसके अंदर अच्छे परिणामों की प्राप्ति किसी भी हालत में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा देखने वाली है। दूसरा, इनका हाउस जो है, क्योंकि हाउसेज में 6, 8, 12 ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तो बाकी जो रिमेनिंग हाउसेज रह गए उनकी जो पावर है वो कमज़ोर हो गई। इस वजह से लाइफ में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहली ही समस्या जो आपके सामने आएगी वो आएगी मैरिज से रिगार्डेड। क्योंकि मैरिज इसके अंदर बड़ी ही परेशान कर देती है, क्योंकि मंगल दोष पीड़ित हो गया, 7th हाउस पीड़ित हो गया, 7th हाउस का लॉर्ड पीड़ित हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये समस्या आती है। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल है वो प्लैनेट सैटर्न आपके 6ठे भाव में बैठ जाता है, जो हर कार्य में देरी करवाता है। यानी अगर आप देखेंगे कि सैटर्न की स्थिति जो है आपको परेशान करेगी, और हर स्थिति के अंदर आपको, क्योंकि सैटर्न अगर आप इस फिंगर्स में भी देखें तो फिंगर में भी आप सैटर्न देखेंगे तो देखिए आपका जो सैटर्न की जो फिंगर है वो टिल्टेशन उसका जो है सन की तरफ हो जाता है, और सन की तरफ टिल्टेशन होने का मतलब होता है पिता के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। व्यक्ति को पिता को पुत्र की बात और पुत्र को पिता की बात समझ नहीं आती। हालांकि दोनों अपनी तरफ से ठीक होते हैं, लेकिन एक परस्पर जो है ना वो समन्वय नहीं बनता, उसको आप यूँ कह सकते हैं। तो देखिए इस एज के अगर अंदर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैरिज और कैरियर ही है। उसके बाद सारी बातें आती है। तो मैरिज के लिए भी आपको स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के बिना आपको
आपका मुश्किल हो जाएगा और कैरियर में भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके कि किसी अच्छे विद्वान से संपर्क करें, यानी कि या आप मेरी सहायता अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इसमें आप आसानी से बाहर आ सकते हैं इन परेशानियों से, क्योंकि यहाँ पर आपके प्लैनेट्स जो हैं, जिनमें ख़ास तौर से पहला प्लैनेट मैंने बताया मार्स, सेकंड मैंने बताया राहु और तीसरा बताया सैटर्न, इनको आपको ठीक करना पड़ेगा। साथ में जो शुक्र आपका अस्त हो रहा है उसे भी आपको ठीक करना पड़ेगा। हालांकि सूर्य की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है 10th हाउस में, जो आपको निश्चित तौर पर एक सरकारी नौकरी दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। 100% अगर आप प्रयास करें तो एक अच्छी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना यहाँ दिखाई देती है। क्यों? ड्यू टू द पोजिशन ऑफ सैटर्न सन, और ये आपको सपोर्टिव है। निश्चित तौर पर हाथ पर भी जो ये साइन बन रहा है, ये वाला जो साइन बन रहा है, ये साइन जो है ये सरकारी नौकरी का इंडिकेशन है। तो आप चाहें तो एक एफर्ट करके आप सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं और वही आपके जीवन का श्रेष्ठतम स्थिति होगी, क्योंकि उस स्थिति में ही आप सर्वाइव अच्छे से करेंगे। आपको बिजनेस कभी भी नहीं करना चाहिए। बिजनेस में आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, किसी भी सूरत में सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आपका 1% भी मूड है कि हम बिजनेस करें तो ये बिल्कुल आपके लिए सेंसलेस बात होगी। तो आपको जॉब पकड़ना चाहिए। जॉब आपके लिए है और भगवान ने आपको गवर्नमेंट जॉब निर्धारित की है, तो निश्चित तौर पर आप उसमें उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट में अगर एक अच्छे से हिसाब से मैं आपको बात समझाऊं तो तीन बातें समझने वाली हैं कि यू हैव टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ द राहु, नेगेटिव एनर्जी ऑफ द राहु, मार्स, सैटर्न, बैलेंस इट एंड उसका फ़ायदा उठाइए। उससे आपके सारे प्लैनेट्स जो हैं और सारे हाउसेस जो हैं वो एक तरीके से खुल जाएंगे। मीन्स सिंपली आई वांट टू से वन थिंग टू यू, यू आर ए डायमंड बट विच इज़ कवर्ड बाय द डस्ट। तो ये डस्ट आप जब तक नहीं हटाएंगे आपके जीवन में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसके साथ ही अगर आप चलेंगे तो पूरा जीवन ऐसा ही चला जाएगा। इफ़ यू डू some kind of spiritual and astrological remedy, definitely you bright, or you can say your value is just like a diamond. Thank you very much. Radhe Radhe.